अगर तू सोचता है कि दिन भर किताब खोले रखना, हाइलाइट करना और रात को रट्टा मार लेना तुझे टॉपर बना देगा, तो सॉरी भाई, तू खुद को बेवकूफ़ बना रहा है। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट का फर्क दिमाग का नहीं, सिस्टम का है। और आज मैं तुझे वो सिस्टम खोल कर बताऊंगा। शुरुआत करते हैं दो लड़कों से, राहुल और आदित्य। दोनों सेम स्कूल, सेम क्लास, सेम टीचर, आईक्यू लेवल ऑलमोस्ट सेम। लेकिन रिजल्ट आया तो राहुल बैरली पास हुआ और आदित्य ने पूरा बैच टॉप कर दिया। अब सवाल ये है, दोनों का दिमाग सेम है, दोनों ने सेम किताबें पढ़ी, तो फर्क आया कहाँ से? सुन ध्यान से, क्योंकि ये फर्क तेरी जिंदगी भी बदल सकता है। राहुल पढ़ाई करने बैठता है, किताब खोलता है, 10 मिनट पढ़ता है, फिर फोन चेक करता है, इंस्टाग्राम खोलता है, एक मीम, फिर दूसरा मीम, फिर याद आता है, ओह पढ़ना था। फिर वापस किताब, 2 पेज अंडरलाइन, 1 पेज हाईलाइट, और फिर बोर होकर सोचता है कल से प्रॉपरली पढ़ूंगा। एग्ज़ाम के दिन यह वही लड़का है जो रात भर जाकर रट्टा मारता है और हॉल में बैठकर सोचता है, यार मैंने तो पढ़ा था, सब दिमाग से उड़ गया। आदित्य पढ़ाई करने बैठता है तो सबसे पहले अपना फ़ोन दूसरे कमरे में या किसी ड्रॉवर में रख देता है। स्टडी टेबल पर सिर्फ एक नोटबुक और एक किताब। तो वो किताब पढ़ता है, लेकिन बस पढ़ता नहीं, हर चैप्टर के बाद खुद से पूछता है, मैंने अभी क्या पढ़ा, मुझे बिना देखे एक्सप्लेन करना है। वो एक्टिव रिकॉल करता है, कभी डायग्राम बना देता है, कभी खुद को टेस्ट करता है, और जब कॉन्सेप्ट समझ आता है तभी आगे बढ़ता है। उसके स्टडी सेशंस लंबे हैं, 1-2 घंटे के फोकस ब्लॉक्स, बीच में सिर्फ छोटा सा ब्रेक, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। अभी सिस्टमैटिक रिवीजन कैसे करें? डे 1 पे पढ़ो, डे 3 पे फिर से रिवाइज करो, डे 7 रिवाइज, डे 30 पे फिर से रिवाइज करो। इसलिए एग्ज़ाम के दिन वो सिर्फ एक बार ग्लैंस मारता है और सब कुछ याद रह जाता है। रिजल्ट का दिन आया, राहुल हक्का बक्का, उसने तो 8 घंटे पढ़ा था। आदित्य मुस्कुराता है, मैंने सिर्फ 5 घंटे पढ़ा, लेकिन सही तरीके से। और यही गेम ओवर। ग्रेजुएशन डे, राहुल अब भी कंफ्यूज्ड है, करियर में क्या करना है। उसकी हैबिट्स उसे क्लैरिटी नहीं दे पाई। आदित्य इंटर्नशिप कर चुका है, क्लियर विजन है, फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट है। वो मेहनत स्मार्ट तरीके से करके अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर रहा है। इसे हमें यही सीख मिलती है, हैबिट सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं होती, वह पूरी ज़िंदगी शेप करती है। अब सुन असली सीक्रेट। दोनों की कहानी सुन के अब समझ, टॉपर बनने का सीक्रेट एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है, सीक्रेट है सिस्टम। राहुल, जो कि फेक हसल करके बस रीडिंग, हाइलाइटिंग और यह सब डिस्ट्रैक्शंस के साथ कर रहा था, वही आदित्य स्मार्ट हसल कर रहा था, एक्टिव रिकॉल, फोकस ब्लॉक्स, स्पेस रिपीटेशन। और यही फ़र्क तुझे भी बनाना है। अगर आप सच में इफ़ेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो ये रूल ज़रूर याद रखें। सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट साफ रखें, फ़ोन दूर और डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म। फ़ोन दूर कैसे रखें? तो फ़ोन्स अपने पेरेंट्स को सबमिट कर दे या किसी ड्रॉवर में लॉक कर दे। स्टडी इन फोकस ब्लॉक्स, कम से कम 1-2 घंटे डीप वर्क करें। अगर आप ऐसे दिन के कम से कम 2 फोकस ब्लॉक्स भी कर देते हैं तो आपका डे इफ़ेक्टिव जाएगा। एक्टिव रिकॉल, सिर्फ पढ़ो मत, खुद को टेस्ट करो। स्पेस्ड रिपीटेशन, बार बार रिवाइज करो, तभी याद रहेगा। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले लोड नहीं आएगा। नोट्स इन योर ओन वर्ड्स, सिंपल और फास्ट रिवीजन वाले नोट्स खुद बनाओ। यह आप क्लासेस में भी बना सकते हैं या घर आके भी बना सकते हैं। स्लीप प्लस हेल्थ, बिना इनके मेमोरी नहीं टिकेगी। कंसिस्टेंसी डेली, वीकेंड वॉरियर मत बन। वीकेंड वॉरियर यानी जो अपना सारा काम वीकेंड पे थोप देता है और जब वह काम करने की बारी आती है तो वह नहीं करता। इसलिए कंसिस्टेंसी डेली रखो। याद रखो,
हर क्लास में राहुल और आदित्य जैसे दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। फ़र्क बस ये है कि एक दिखावा करता है, दूसरा सिस्टम फॉलो करता है। अब डिसाइड तुझे करना है, तू राहुल बनेगा या आदित्य, क्योंकि टॉपर बनना कोई टैलेंट का खेल नहीं है। टॉपर वही है जो स्टडी इफ़ेक्टिवली करना जानता है।